दोस्तों तारीख आज 13 जुलाई 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिना पर्ची बिना खर्ची हो रही है भर्ती। पीएम मोदी ने 16वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले युवाओं का कौशल देश के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी और गारंटी। अब तक 9.73 लाख लोगों को मिला रोजगार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 15 पेज की रिपोर्ट में खुलासा। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हुए। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल बंद किया? जवाब, नहीं। पायलट ने दोबारा इंजन चालू किए लेकिन देर हो चुकी थी, जिससे विमान गिरने की नौबत आई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 34% तक बढ़ सकती है सैलरी। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000। 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। सैटेलाइट इंटरनेट से पहले इलन मस्क का बड़ा तोहफा। भारत में एक्स का सब्सक्रिप्शन हुआ सस्ता, आधी हुई कीमत। मंथली बेसिक प्लान अब 170 रुपए में मिलेगा, प्रीमियम 470 रुपए में और प्रीमियम प्लस 3,000 में अवेलेबल है। पीएम मोदी बोले, 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए उनसे देश विदेश में भारत के नौजवानों को फायदा होगा। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ मिनरल समेत कई क्षेत्रों में हुए समझौते से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। गलवान में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 14 से 15 जुलाई को एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे और साथ ही सदस्य देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। बिहार में हर परिवार को मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली। वित्त विभाग ने दी सहमति। राज्य मंत्री परिषद से स्वीकृति के बाद यह योजना प्रभाव में आ जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वर्मा को हटाने की तैयारी शुरू। लोकसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव। सांसदों के साइन कराए जा रहे। 21 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र। वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान के खिलाफ नहीं। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने संसदीय पैनल से कहा, चुनाव आयोग की शक्तियों पर बहस की जरूरत। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद मंडला में बाढ़ से अब तक 7 लोगों की मौत। राजस्थान के 13 जिलों में 4 इंच बरसात। कानपुर में रेलवे ट्रैक धंसा, कालिंदी एक्सप्रेस रोकी गई। वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से महिला की मौत। महाराष्ट्र में पूजा स्लो से हटाए गए 3,367 लाउड स्पीकर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी चेतावनी, कहा अधिकारियों की अनुमति के बिना लाउड स्पीकर दोबारा लगाने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी होंगे जिम्मेदार। यूपी सरकार अब बच्चों को रोज स्कूल जाने के लिए 6,000 रुपए सालाना भत्ता देगी। स्कूल 5 किलोमीटर से दूर होने पर मिलेगा फायदा, सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे। होशियारी दिखाने वालों अब तुम्हारी केयर नहीं। हाथ से फास्टैग दिखाने वालों पर सरकार हुई सख्त। लूज फास्टैग मिला तो ब्लैकलिस्ट करेगा एनएचएआई। यूपी से बिहार के रास्ते जुड़ेगा पश्चिम बंगाल। गोरखपुर, किशनगंज और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को लेकर एनएचएआई ने दी गुड न्यूज। प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने की उम्मीद। इससे व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में सर्वाइकल कैंसर पर लगेगी लगाम। सरकारी स्कूलों और मदरसों में 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को लगाए जाएंगे एचपीवी टीके। नोडल शिक्षक होंगे नामित। पायलटों पर दोष मढ़कर बड़ी एयरलाइन कंपनियों को बचाया जा रहा। कांग्रेस ने उठाए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच पर सवाल। कहा, मल्टीनेशनल कंपनियों को बचाया जा रहा और उन पायलटों पर दोष मढ़ा जा रहा जो मारे गए। 1.10 लाख के ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। एक हफ्ते में सोना 490 रुपए महंगा होकर 97,511 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी का भाव 2,710 रुपए बढ़ा। इस साल अब तक सोना चांदी की कीमत 28% बढ़ी। मजबूत दक्षिणी राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, एलडीएफ यूडीएफ ने केरल को बनाया राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए पनाहगार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत अदालत में पेश। याचिकाकर्ता ने लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल की रिव्यू पिटीशन। वीडियो और विदेशी दस्तावेज भी जमा कराए। बिहार में 17 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन पर मंडराया संकट। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने इन दलों को 21 जुलाई तक सबूतों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, ताकि निर्वाचन आयोग को उचित रिपोर्ट सौंपी जा सके। बाबा बर्फानी के भक्तों पर मौसम मेहरबान। 9 दिनों में 1.5 लाख का आंकड़ा पार। श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार। पहलगाम के नूनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 10वां जत्था हुआ रवाना। भारत में तेजी से फैल रहा नया कोरोना वेरिएंट XFG। देश में अब तक 206 मामले आए सामने। कोविड के दूसरे वेरिएंट की तरह ही इससे भी बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा।
यूपी में मतांतर को लेकर गंभीर हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हम किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे। सरकार कर रही है सख्त कार्रवाई, लेकिन आप भी सजग रहें। सोनम के गहने राजा रघुवंशी के परिवार को लौटाए, थाने में लिखा पड़ी हुई। सोनम का परिवार बोला, दहेज की कार और दान वापस नहीं लेंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में आएगी तेजी। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला फेज हुआ पूरा। समुद्र के नीचे भी बनेगी टनल। दिल्ली वालों को राशन मिलना होगा और आसान, गड़बड़ी करने वालों पर लगेगी लगाम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ई-पीओएस मशीनों को डिजिटल तोल मशीनों से जोड़ेगी सरकार। अभी तक डेरा डाले बैठे हैं पहलगाम हमले के गुनहगार। जम्मू कश्मीर में 60 आतंकी एक्टिव, एक्शन मोड में आई सुरक्षा बल। हिमाचल में बारिश ने बचाया कहर, आज भी कई जिलों के लिए अलर्ट। अब तक 91 लोगों की मौत, 432 घर तबाह और 749 करोड़ का हुआ नुकसान। तेलुगु हमारी मां के सम्मान तो हिंदी मौसी जैसी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, साउथ फिल्मों को हिंदी में डब कराकर पैसा कमा रहे, ये कैसा अधूरा रवैया है। कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल है। कर्नाटक में सीएम पोस्ट को लेकर मचे बवाल के बीच फिर बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। बोले, हम सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ कई कुर्सियां खाली रखी है, जब मिल जाए तो बैठ जाना चाहिए। मुस्लिम धर्म की तारीफ और हिंदू की बुराई। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतर मामले में एक और दावा, मिट्टी, काजल और दर्शन कोडवर्ड से खेल करता था मास्टरमाइंड, लड़कियों को समझता था प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सस्ती होगी प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए डीडीए ने लिए कई अहम फैसले। कमीशन शुल्क को 10% से घटाकर किया 1%। हरियाणा के परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार। बोले, खड़गे को भारत पर नहीं पाकिस्तान पर भरोसा। साथ ही कहा, ट्रंप ने युद्ध में नहीं की कोई मध्यस्थता। बिहार में 1400 से अधिक ईंट भट्टा मालिकों की बड़ी मुश्किलें। करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया अभियान चलाकर वसूली के आदेश। बंगाल में बड़ा खेला, 372 जीवित मतदाता सरकारी रिकॉर्ड में बताए गए मृत। बीजेपी और टीएमसी आई आमने सामने। तृणमूल ने कहा, भाजपा जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है। केदारनाथ त्रासदी की तर्ज पर हिमाचल में भी लापता लोगों को मृत मानते हुए परिजनों को दिया जाएगा मुआवजा। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को जारी किए निर्देश। 1 महीने में 2 करोड़ लोगों का सर्वे मजाक। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। पंजाब सीएम की पीएम पर टिप्पणी से बयानबाजी तेज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखल बोले, पार्लियामेंट में मान से शराब की बदबू की शिकायत हुई, अब अहंकार की बदबू आ रही। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे से हर घंटे 2000 यात्री करेंगे सफर। 55 गोंडाले चलेंगे। निर्माण कंपनी के सीईओ बोले, अगले साल के अंत तक तैयार होगा प्रोजेक्ट। नूहा में आगामी 14 जुलाई को प्रस्तावित ब्रजू मंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए नूहा हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने हाईकोर्ट से मांगी इजाजत। बोला, पूजा करना मेरा अधिकार। एसपी को भी लिखा लेटर। आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने कपिल शर्मा को दी खुली धमकी। बोला, कन्नाडा में हिंदुत्व विचारधारा नहीं चलेगी, वापस हिंदुस्तान जाओ, भारत में निवेश क्यों नहीं कर रही। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 2645 गांवों के लिए बनेगी 9500 किलोमीटर सड़क। इंटरनेट कनेक्टिविटी को मिलेगी प्राथमिकता। पंजाब के मसूर किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक को विधानसभा से मिली हरी झंडी। सरकार ने पशु क्रूरता एक्ट में किया संशोधन। अब बेलों पर नहीं चलेगा डंडा, राज्यपाल की मुहर बाकी। भोपाल खेमका हत्याकांड में आया नया मोड़। मास्टरमाइंड और शूटर पुलिस रिमांड पर। 100 से ज्यादा सवालों के जवाब देंगे आरोपी। राजस्थान की जनता के लिए अच्छी खबर। भजनलाल सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना में हुआ बड़ा बदलाव। अब खाद्य सामग्री की दरें प्रत्येक महीने बाजार दरों के अनुसार तय होगी। आईआईएम कोलकाता के बॉयज हॉस्टल में छात्रा के साथ हुआ रेप। काउंसलिंग के बहाने बुलाया और नशीला ड्रिंक पिलाकर किया बेहोश। 25 जून को लो स्टूडेंट से गैंग रेप हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में तेज खूंखार नक्सलियों ने एक साथ किया सरेंडर। इन पर 1.18 करोड़ का था इनाम। पाकिस्तान में अगले महीने होने वाला है बड़ा विरोध प्रदर्शन। पूर्व पीएम इमरान खान के बेटों को अरेस्ट करने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। टेस्ट ट्यूब बेबी से मिलेगा पारिवारिक जीवन का अधिकार। पुनर्वास केंद्र में रह रहे युवक युवतियां जो शादी के योग्य हैं, उनका सामूहिक विवाह भी करवाया जाएगा। बिहार के 71,000 प्राइमरी स्कूलों के लाखों शिक्षकों का काम बढ़ा। पहले चरण में पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर मात्र 23 मिनट में हुआ पूरा। एनएसए अजीत डोभाल के बयान से बौखलाए पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दी दुहाई का संघर्ष का महिमा मंडल ठीक नहीं, यह जिम्मेदार कूटनीति के सभी मानकों का उल्लंघन। दिल्ली के वेलकम इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, 2 लोगों की मौत, साल भर के बच्चे समेत 8 जख्मी, पड़ोस के घर में मलबा गिरने से 1 घायल। उत्तराखंड के देहरादून में नकली सिगरेट रैकेट का भंडाफोड़, एसटीएफ ने पकड़े 22,000 पैकेट, करोड़ों की टैक्स चोरी हुई उजागर। देश के लिए गर्व का पल, मराठा काल के 12 किलो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया गया शामिल। लिस्ट में सिंधु और शिवनेरी जैसे दुर्ग, रायगढ़ दुर्ग में छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हुआ था। न पक्षी टकराए, न ही मिले किसी साजिश के संकेत। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में हुआ बड़ा खुलासा, को पायलट के हाथों में था कंट्रोल, मॉनिटरिंग कर रहे थे कैप्टन। वहीं केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू बोले अंतिम रिपोर्ट आने तक न निकाले निष्कर्ष। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई बुरी खबर, नामीबिया से लाई गई 8 वर्षीय मादा चीता नाबा की मौत, 1 हफ्ते से चल रहा था इलाज। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक हफ्ते में सोना 490 रुपए महंगा होकर 97,511 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी का भाव 2,710 रुपए बढ़ा। इस साल अब तक सोना चांदी की कीमत 28% बढ़ी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 34% तक बढ़ सकती है सैलरी। अभी मिनिमम बेसिस सैलरी 18,000, 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट का एनालिसिस, दावा प्लेन के फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, पायलट ने दोबारा चालू किए लेकिन देर हो चुकी थी। होशियारी दिखाने वालों अब तुम्हारी खेर नहीं, हाथ से फास्टैग दिखाने वालों पर सरकार हुई सख्त, लूज फास्टैग मिला तो ब्लैकलिस्ट करेगा NHAI। सैमसंग की भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी, अमेरिका में बिकने वाले स्मार्टफोन यहां बनाने की प्लानिंग। एप्पल 97% आईफोन इंडिया में बना रहा। भारत में अक्स के सब्सक्रिप्शन प्लान 47% तक हुए सस्ते। मंथली बेसिक प्लान अब 170 रुपए में मिलेगा, प्रीमियम 470 रुपए और प्रीमियम प्लस 3,000 में अवेलेबल है। आइनॉक्स क्लीन एनर्जी 6,000 करोड़ का IPO लाएगी। सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, सोलर सेल और मॉड्यूल बनाती है कंपनी। डीमार्ट को पहली तिमाही में 773 करोड़ का हुआ मुनाफा, रेवेन्यू 16% बढ़कर 16,360 करोड़। इस साल कंपनी का शेयर 16% चढ़ा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बुमराह घर से बाहर सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले भारतीय बने। रूट के टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच, कप्तान शुभमन गिल के टेस्ट सीरीज में 600 रन पूरे। भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC टूर्नामेंट के लिए 15 टीमों ने किया क्वालिफाई। अब सिर्फ 5 स्थान बाकी, कुल 20 टीमें करेंगी शिरकत। टेनिस प्लेयर मर्डर मामले में राधिका का को एक्टर सामने आया। इनामुल बोला हम 2 बार मिले, उनके पिता को नहीं जानता, मां सूट पर आई थी। ब्रायन लारा बोले मुल्डर को 400 रन बनाना चाहिए था, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही होते हैं। मुल्डर ने नाबाद 367 रन बनाए थे। कार्लोस अल्काराज लगातार तीसरे विंबलडन फाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में टेलर फ्रिट्ज को हराया, सिनर से होगा खिताबी मुकाबला। इटली ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। नीदरलैंड ने भी अपना स्थान पक्का किया। अगले साल भारत श्रीलंका में होगा टूर्नामेंट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। राम मंदिर पर फिल्म बनाएंगे गोवा के मंत्री मोहिन गोडिन्हो। अयोध्या द फाइल्स आर्गुमेंट में दिखेगा इतिहास, आस्था और कानूनी जंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखी फिल्म तन्वी द ग्रेट। राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। अनुपम खेर बोले यह गर्व का पल था। आतंकी पन्नू ने कपिल शर्मा को दी धमकी, बोला कन्नाडा में बिजनेस क्यों कर रहे, हिंदुस्तान जाओ। कैफे पर फायरिंग के बाद जारी किया वीडियो। सैफ अली खान के बाद करीना पर भी हुआ था हमला। रोनित रॉय ने किया नया खुलासा, कहा घटना के बाद वो डर गई थी। मेट्रो इन दिनों ने एक हफ्ते में कमाए 29.57 करोड़। मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए। असली जज्बातों से भरी है फिल्म की कहानी। करोड़ों का पैकेज छोड़ मॉडर्न फार्मिंग से जुड़ने की कहानी। इशफाक बोले लोग अपने जड़ों से जुड़ रहे हैं। श्रुति ने बताया मिट्टी से जुड़ाव है। रॉबर्ट डी नीरो की तारीफ पर अनुपम खेर बोले यही तन्वी द ग्रेट की ताकत है। एक्ट्रेस शुभांगी ने कहा रातों की नींद उड़ गई है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के 4 और गाने बेन बिलबोर्ड पर पहुंचा। 250 मिलियन वाला सॉन्ग भी शामिल। अब तक 14 सॉन्ग हटाए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा वर्षा का सिलसिला। आज कई जगहों पर बिजली गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद मंडला में बाढ़ से अब तक 7 लोगों की मौत। राजस्थान के 13 जिलों में 4 इंच बरसात। वहीं कानपुर में रेलवे ट्रैक धंसा, कालिंदी एक्सप्रेस रोकी गई। हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट। 7 दिन लगातार होगी बारिश। आईएमडी का येलो अलर्ट। भारी बारिश से 247 सड़कें बंद। पंजाब में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। 16 जुलाई तक चेतावनी जारी। उत्तराखंड में नहीं थम रहा मॉनसून का कहर। राज्य भर में 106 सड़कें बंद। जनजीवन हुआ प्रभावित। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में जारी रही बारिश की लुकाछिपी। कहीं हुई झमाझम बारिश तो कहीं रही उमस। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। राज्य में अब तक 50% ज्यादा बरसात। 15 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 12वीं पास से लेकर इंजीनियर करें अप्लाई। झारखंड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 3181 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका। एज लिमिट 40 साल। यूपी ईसीसीई एजुकेटर के 8800 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 40 साल। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। रेलवे में अप्रेंटिस के 374 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मिलेगा मौका। फीस 100 रुपए। अग्निवीर वायु म्यूजिशियन की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। जल्द करें अप्लाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्य सिद्धि और लाभ के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से सुधार होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं। खुशी का माहौल रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहे। व्यापार में अड़चनें आ सकती है। आज आपको आर्थिक हानि की आशंका है। सावधानी रखें। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है। जीवन साथी से विवाद हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। अत्यधिक भागदौड़ से थकावट रहेगी। आज आप व्यापार में बदलाव और व्यर्थ खर्च से बचे। सफलता के संकेत है। घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। आज परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है। सिंह राशि के लोगों को आज किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचना होगा। मित्रों के सहयोग से आप कुछ बिजनेस की योजनाओं में धन लगा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण मामलों को समय रहते निपटाना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। आप किसी काम में धैर्य और साहस बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी ने कितने हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।